हाय, मेरा नाम विक्रांत सिंघल है एंड लेट्स डू दिस राइट। आप इस सेशन के अंदर इसलिए हैं बिकॉज आप जानना चाहते हैं कौन से 5 तरीके हैं जिससे आपका वेट रीबाउंड ना आए। वेल, लेट मी टेल यू, बिफोर हम ये समझें कि रीबाउंड कैसे नहीं आना चाहिए, हम ये समझते हैं वेट लॉस कैसे होना चाहिए, फैट लॉस कैसे होना चाहिए लिटरली। सो फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है अभी तक का। फैट लॉस करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हमें डाइट फॉलो करना पड़ेगा, एक शायद तक किसी टाइप का न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, हमें बहुत सारा रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, एक लाइफस्टाइल रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली जो होता है एक वेट लॉस करने के लिए वो होता है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है रेस्ट के साथ में, स्लीपिंग पैटर्न्स, ये सब चीज़ें, लाइफस्टाइल करेक्शंस हो गए ना। ये सभी चीज़ें साथ में जब करते हैं तब जाके वेट लॉस हो पाता है। अब कभी कभार हम क्या करते हैं कि हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिस जो होता है ना वो एक कोई भी चीज़ बन जाती है। लाइक कई लोग हमको मिलते हैं जैसे कि बोले यार हम दिन में 2 बार जिम जाते हैं, दिन में 2 बार दिन में वर्कआउट करते हैं, उसकी वजह से मैंने 10 से 15 किलो जो भी कम किया अपना। आई सेड फैंटास्टिक, गुड जॉब, बट क्या यही चीज़ आप अगले 40 साल तक फॉलो कर सकते हैं? ज़िंदगी भर फॉलो कर सकते हैं? अगले 10 साल ही फॉलो कर लो, बट अगर उसका जवाब ना है देन ये चीज़ सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। ओके फिर कई लोग बोलते हैं कि यार हमने यार अच्छे से डाइटिंग करी है, नींबू पानी लिया है रोज़ सवेरे सवेरे, दिन में 1 टाइम खाना खाया है, वज़न कम हो गया। फैंटास्टिक। क्या यही चीज़ आप अगले 10 साल, 15 साल, 40 साल तक कर सकते हो विदाउट अ रिपरकशन कि आपकी हेल्थ ख़राब हो? अगर जवाब ना है देन अगेन इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। फिर कई लोग बोलते हैं यार मैंने ये प्रोडक्ट लिया था एंड इस प्रोडक्ट को दिन में 2 बार 3 बार लिया मैंने और उसकी वजह से मेरा वज़न कम हो गया। फैंटास्टिक। क्या आप इस चीज़ को ज़िंदगी भर कर सकते हो? क्वेश्चन इज़ दैट। अगर आंसर ना है देन दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल ऑप्शन। अगेन फॉर दैट मैटर, यार नहीं मैंने ना मैं यहाँ चला गया था, यहाँ पे जाके मैंने कहीं भी चला गया, मतलब फॉर दैट मैटर कोई बहुत सारे सेंटर्स हैं आजकल तो कि सिम से ऋषिकेश चला गया मैं, ऋषिकेश में एक आश्रम में रहा वहाँ पे मैं एंड 1 महीने के अंदर मैंने 20 किलो कम कर लिया। आई सेड वेरी गुड। क्या आप ये आश्रम में ज़िंदगी भर रह सकते हो? क्या आपकी लाइफस्टाइल बना सकते हो उसके आप? अगर आंसर ना है देन ये सस्टेनेबल फैट लॉस नहीं है। ओके बिकॉज कोई भी चीज़ कभी भी हमारी हेल्थ ख़राब होती है बिकॉज हम सस्टेनेबली कंसिस्टेंटली उसकी तरफ इग्नोरेंट होते हैं, उसको डैमेज करते हैं। फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको, कुछ लोग होते हैं जो दिन में एक बार 1 या 2 उनको रेड बुल पीनी ही होती है। भाई रेड बुल इज़ नॉट अ बैड थिंग, प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है, कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से अप्रूव कर रखा है उसको इंडिया में, बट उसमें शुगर कितना ज़्यादा है? चलो शुगर फ्री पी रहे हो आप, कैफ़ीन कितना ज़्यादा है? क्या आपका बॉडी इतना रोज़ ले सकता है, झेल सकता है? क्वेश्चन अगर ना है, उसका जवाब अगर ना है देन बॉस आप उसी वजह से तबीयत ख़राब कर रही हो अपने आप तबीयत ख़राब करोगे, हेल्थ ख़राब होगी एंड वो कंसिस्टेंट एफर्ट की वजह से है। डेली आप वो चीज़ कर रहे हो इसीलिए। अब उस चीज़ को कभी कभी करो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। रेड बुल मैं भी पीता हूँ लेकिन कभी कभी पीता हूँ, वंस इन अ वाइल, कभी लिटरली कभी ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी लंबा गया हूँ, मैं भी राइडिंग कर रहा हूँ, मैं तब रेड बुल का इस्तेमाल करता हूँ। फैंटेस्टिक ड्रिंक है, एनर्जाइज करता है फटाक से। आई हैव समथिंग कॉल्ड एज अ फ्रेश, उसको यूज़ करता हूँ, इट इज़ जस्ट वे ब्यूटीफुल। पैक करके रखो, ठंडा पियो, मस्त रहो एकदम। ओके ग्रीन टी है बेसिकली, सो नो डैमेज, नो कैलोरी का फंडा। मुझे तो वेट लॉस करना नहीं है, आई एम प्रीटी मच फिट, ठीक है ना, मेरी बॉडी पूरा एकदम सही आइडियल वेट पे है। कभी कभी शुगर एक्स्ट्रा चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं मुझे उसमें, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। कौन सा मैंने बॉडी बिल्डिंग करके शो पे जाकर स्टेज पे आकर खड़ा होना है, समझा आपको? सो बट व्हेन यू आर 20-30 किलोज ओवरवेट, 40 किलोज ओवरवेट, तो आपके लिए हर एक दिन काउंट करता है, ठीक है? सो आपके लिए मिस्टेक करना सही नहीं है। बट अगेन द क्वेश्चन कम्स इज, आपने कंसिस्टेंटली अपनी हेल्थ ख़राब करी है इसीलिए आपकी हेल्थ ख़राब हो गई। वहीं पे अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी हेल्थ को मेंटेन करना सीखोगे तब ऑटोमेटिकली आपका वज़न कभी बढ़ेगा नहीं। सो एक सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप कंसिस्टेंटली हेल्दी तरीके से लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हो तब तो आपका कभी रिबाउंड आएगा नहीं। और अगर आपने उस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर तिकड़म लगाए, शॉर्टकट्स लगाए जो आप एक्चुअली ज़िंदगी भर फॉलो नहीं कर सकते हो, नहीं होगा। वो फैट कटर आप ज़िंदगी भर नहीं ले पाओगे तो उससे ज़िंदगी भर फैट कट होके नहीं रहेगा। सो बी वेरी क्लियर, डोंट डैमेज योर बॉडी। ओके यूज़ हेल्दी, न्यूट्रिशियस, सेफ प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स मना नहीं कर रहा हूँ, बट कंसिडर दिस थिंग, इट्स ऑलवेज 80% गुड न्यूट्रिशन
20% वर्कआउट, 80% फैंटास्टिक घर का खाना खाओ, 20% सप्लीमेंट करो, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, ओके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ फोकस ऑन योर रेस्ट एंड योर डेली लाइफ स्टाइल पे फोकस करोगे ना, चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, बहुत आसान। करेक्ट, फैंटास्टिक। नाउ 5 पॉइंट जिसकी वजह से आपको मदद मिलेगी रीबाउंड वेट वापस नहीं आने की। पहला चीज़, मेक श्योर आप जो एक्सरसाइज करते हैं वो कंसिस्टेंटली करें। सो हैबिट उसकी डालो जो आप मैनेज कर सकते हो। व्हाट आई रेकमेंड इज़ बॉडी वेट वर्कआउट्स करो, हिट ट्रेनिंग करो, फंक्शनल ट्रेनिंग करो, इट्स फैंटास्टिक। उसमें कोई हमें जल्दबाजी नहीं है किसी तरीके की, सफिशिएंटली बॉडी टोनिंग होती है उसके अंदर, एंड आप फिट रहोगे। बॉडी बिल्डिंग का अगर आपका शौक है तो कोई बात नहीं, गो टू द जिम, कीप बिल्डिंग ए बॉडी एंड थिंग्स विल गो ऑन। कभी रिबाउंड वेट का फिर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं आपको। सेकेंड चीज़ जो आपको फोकस करनी वो है लाइफस्टाइल। अपनी लाइफस्टाइल चेंज मत करो, बी डिसिप्लिन, डू एवरीथिंग एट द सेम टाइम। आप मेंटेन करने में आसानी होगी आपको, ओके। थर्ड चीज़ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी वो है आपकी कैलोरी मैनेजमेंट। कैलोरी मैनेजमेंट को भूलिए मत। एवरी 8000 कैलोरीज, 7,500 से 8,000 कैलोरीज पे आपका 1 kg फैट लॉस होता है। वहीं पे अगर आप अपने रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके खाना खाएंगे एंड थिंग्स विल गो ऑन फ्रॉम देयर, इट विल बी ईजी फॉर यू टू मेंटेन और मैनेज योर वेट, ओके। नेक्स्ट थिंग जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, दैट विल बी हार्मोनल बैलेंसिंग। अब मैंने जब लाइफस्टाइल की बात करी एंड आपके डेली रूटीन की बात करी तो हार्मोन बैलेंसिंग उसमें पार्ट बन ही जाता है। बट कई बार क्या होता है कि एज वाइज हार्मोनल इम्बैलेंस आता है। जैसे मेन के अंदर एंड्रोपॉज आता है, विमेन के अंदर मेनोपॉज आता है। सिमिलरली आपको उसी समय पे उस ड्यूरेशन के अंदर करेक्टिव मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मेनोपॉज आ गया है ना, आप मस्त बैठे हैं भैया, हाँ ठीक है मेनोपॉज आ गया, लेकिन बाकी सब चीज़ें सेम टू सेम चल रही है, वज़न नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, हवा खाओगे तब भी वज़न बढ़ेगा उसमें तो, ठीक है। सो उस टाइम पे आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, सही प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना, सही टाइप से खाना खाना, न्यूट्रिशन चेंज करना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो टेक करेक्टिव मेजर्स एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन सपोर्ट। हमेशा ध्यान रखिए आपका बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ सेल्स, इन सभी सेल्स को माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। सो आपको इंश्योर करना है कि आप सही तरीके से अपनी बॉडी को माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें। अगर आप उसको प्रोवाइड नहीं करोगे, इवेंचुअली होगा ये कि आप खा तो रहे हो खाना कैलोरी कंट्रोल करके, लेकिन आपकी बॉडी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से गुजर रही है, एंड बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली क्रेविंग्स करती रहेगी। क्रेविंग्स बेसिकली एक सिग्नल है आपकी बॉडी को, बच्चे बोलेगा कि बाबा मुझे कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मेरे को दे। एग्जाम्पल है, सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर आपको बहुत सारा फैटी फूड, फ्राइड फूड खाने का मन करे, दैट मे बी देयर इज अ क्रेविंग, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी। सो वर्क थ्रू वर्ड्स इट, हैव मोर कैल्शियम इन योर डाइट, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। सो अंडरस्टैंड दैट। न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन की बात रही, प्लीज़ कंसल्ट एन एक्सपर्ट कोच जो आपको बता पाएगा सही न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन किसका होना चाहिए, आपको कैसे होना चाहिए। लास्टली, अगर आपको सस्टेनेबल सोल्यूशन सीखना है वेट लॉस करना और उसको मेंटेन करना, देन यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस। नीचे हमने कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है, you can connect with us on that will connect you to my WhatsApp number and we can talk in detail। आपका कंसल्टेशन भी दूंगा फ्री में, प्लस आपको एक ट्रायल सेशन दूंगा, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कैसे आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सेकेंडली, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज़ फॉलो आवर चैनल्स, दैट्स ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड डू विजिट आवर वेबसाइट। एंड इफ़ यू फील कुछ कंटेंट आपके काम का है, मेक यूज़ ऑफ इट एंड डू गिव अ लॉट ऑफ थम्स अप्स एंड कीप शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब ये वीडियो जो है सिर्फ आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट इज़ ओपन फॉर एवरीबॉडी, प्रोवाइडेड आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, बिकॉज दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूनिवर्सली अवेलेबल, सबके पास है। जस्ट पॉइंट ये हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको कंसोलिडेट नहीं करते हैं। सो ये कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू एब्जॉर्ब है। समझिए एंड अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ फैंटास्टिक टाइम। बाय बाय।